और कितने काम जान गए हो अब एक तरह से देखा जाए तो? कई काम जान गए हो, जैसे कि कौन सा था हमारा, यही है दूसरा था सर। वेब ऑटोमेशन। अब तो तुम्हें पता ही चल गया है काम कैसे करना है। और प्लीज़ नोट्स बनाओ इसी टाइम पे, डिले मत करो यार। जैसे हम बता रहे हैं ना, ये मेथड है, इसके अंदर पैरामीटर मांगता है, ये रिटर्न करता है, इसका काम ये है, जैसे क्लिक का काम क्लिक करना है और सेंड कीज का काम टाइप करना है, उसमें पैरामीटर नहीं है, वाइड है, क्या है, यही तो बनाना है तुमको नोट्स। और फिर इसके बाद एक मेथड गेट टेक्स्ट सीखे, तुमको लिखना है कि इसका काम है किसी भी एलिमेंट का इनर टेक्स्ट लेके आना। किसी का भी क्या लेके आएगा, इनर टेक्स्ट। किसी का भी एक्सपाथ लिख लो और इसके बाद किसी का भी वेब एलिमेंट बनाओ, इसके बाद मेथड कौन सा यूज़ करो, गेट टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो ना, वैसे एक मेथड होता है क्या, गेट टेक्स्ट। ये क्या करता है, किसी का भी इनर टेक्स्ट लेके आता है। और एक क्या बताया कल, गेट एट्रीब्यूट, उसका काम क्या था, एट्रीब्यूट की वैल्यू मतलब हाइट वगैरह ये सब। नहीं, सिर्फ हाइट की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखते हैं जरा। जैसे अरे ये कोड चलाते हैं, इतने से क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन का कोड है, आई थिंक यूज़र नेम डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है और लॉगिन बटन पे क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है। ये देखो, ये कर दिया क्या, लॉगिन। अगर जैसे कोई तुमसे कहे कि यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कुछ ना, ये जो लिखा है ये हमें प्रिंट कराना है, ये जो लिखा है ये हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। या कोई कहे ये जो लिखा है इसे हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। कोई कहे ये जो लिंक दिख रहा है पहला, इसका टेक्स्ट क्या कराओ, प्रिंट कराओ। पहले तो तुम्हें एक चीज़ दिमाग में ये रखना, जब भी किसी पे काम करने के लिए कहा जाएगा तो तुम्हें इतना पता है कि अगर किसी को भी राइट क्लिक करके क्या करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, तो HTML में वो दिखाई देगा। राइट क्लिक करें और क्या करें, इंस्पेक्ट करें। कोई तुमसे कहे कि इसी कैलेंडर का ये जो लिखा है कैलेंडर, यही हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना। यही काम है तुम्हारा, ये कैलेंडर तुम्हें क्या कराना है, प्रिंट कराना। कैलेंडर मतलब ये जो कैलेंडर वर्ड लिखा हुआ है। एक तो ये कर सकते हो कि इस पर क्लिक कर सकते हो ना, और इसको चाहो तो ये भी कर सकते हो कि इसका टेक्स्ट भी निकाल सकते हो और इसके बाद उसे चाहे प्रिंट कराओ चाहे जो करो। लेकिन है तो ये भी क्या, एलिमेंट ही। तो पहला काम तो यही करना है तुम्हें, राइट क्लिक करना है, इसका क्या बनाओगे, एक्सपाथ बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, बाई डॉट एक्सपाथ। तो बाई का क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर क्या लिखोगे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तब क्या मिलेगा, वेब एलिमेंट मिलेगा। जब वेब एलिमेंट मिल जाएगा तब इसके बाद मेथड। अब देखो, ये बताओ, ये जो तुमको कैलेंडर ये है, इसका यही है HTML ना, इसके पास इनर टेक्स्ट है या नहीं है ना। तो याद रखना, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, गेट टेक्स्ट। उसका काम है जिस एलिमेंट का एक्सपाथ दोगे उसका क्या निकालेगा, इनर टेक्स्ट। तो जो इसका इनर टेक्स्ट है, और तुमको कल हमने दिखाया था, जो इनर टेक्स्ट में लिखा होता है वही यहाँ दिखाई देता है, या जो यहाँ दिखाई देता है वो इनर टेक्स्ट में लिखा होता है। तो गेट टेक्स्ट क्या करोगे तुम, मेथड कॉल करोगे, अपने आप ये आ जाएगा, है ना। वैसे हमने कल वाली ज़रा ध्यान से कल की नोट्स बनाना जरूर, उसमें देखो हमने दो चीज़ें और बताई। इनर टेक्स्ट का यूज़ करना, एक तो ये बताया था कि इनर टेक्स्ट किसी एलिमेंट का निकालना कैसे है, और एक ये भी बताया था कि किसी एलिमेंट को पहचानने के लिए
जब हम एक्स पाथ लिखते हैं तो उसमें भी इनर टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। कल याद करो लिखा था ना टेक्स्ट और क्या पैरेंथेसिस इक्वल टू करके इनर टेक्स्ट क्या दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे ना, तो वो याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने कल आई थिंक लिख दिया था, इसी सिस्टम पे लिखा था, अच्छा दूसरा था, नहीं तो उसमें हमने ये चीज़ क्या किया था, मेंशन कर दिया था कि अब वेब एलिमेंट के 4 मेथड आप जानते हो कौन कौन से, क्लिक, सेंड कीज और गेट टेक्स्ट, और एक क्या था, गेट एट्रीब्यूट। वेब एलिमेंट क्या है ना सर? हाँ, ये चारों मेथड किसके हैं, वेब एलिमेंट के हैं। और इस मेथड में देखो, ध्यान से देखना, क्लिक में कोई पैरामीटर नहीं है, सेंड कीज में है, क्या भेजते हैं हम लोग, स्ट्रिंग भेजते हैं जो हमें टाइप करना होता है। गेट टेक्स्ट में भी कोई पैरामीटर नहीं है, और गेट एट्रीब्यूट में पैरामीटर है, और वो क्या है, एट्रीब्यूट का नेम, क्या है, एट्रीब्यूट नेम। इस मेथड से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे तुमसे कोई कहे कि ये, जैसे तुमसे कोई कहे ये एक है ना लिंक जिसका टैग क्या है ए, कोई कहे क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालो, तो तुम्हें करना क्या है, इस एलिमेंट का एक्स पाथ बनाना है, वेब एलिमेंट बनाना है, इसके बाद मेथड कॉल करना है क्या, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम उसमें भेजना है क्या, क्लास। ये तुमको दे देगा क्लास की वैल्यू जो कि क्या है, hdr लिंक। अगर हम यहाँ लिख दे क्या, href, यहाँ पे क्लास की जगह लिख दे क्या, href, तो ये क्या लेके आएगा, href की वैल्यू लेके आएगा, जो एट्रीब्यूट का नाम बताओगे उसकी वैल्यू लेके आएगा। याद और एक चीज रखना है, क्लिक मेथड क्या है, वाइड है, सेंड कीज भी क्या है, वाइड है, लेकिन जो गेट टेक्स्ट है ये रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग, और जो गेट एट्रीब्यूट है ये रिटर्न करता है क्या, स्ट्रिंग। तो जो एट्रीब्यूट का नाम दोगे उसकी वैल्यू देगा, इसीलिए गेट टेक्स्ट यूज़ करते हैं हम लोग। तो ऐसे स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हम स्टोर करेंगे। गेट एट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग स्ट्रिंग में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अब वाई के अंदर क्या आएगा, एलिमेंट के href एट्रीब्यूट की वैल्यू, है ना। तो अब तुम क्या कर सकते हो, तुम ये जानते हो ऑटोमेशन में देखा जाए, किसी पे क्लिक करना, कहीं टाइप करना, किसी का इनर टेक्स्ट निकालना, और किसी के एट्रीब्यूट की क्या निकालना, वैल्यू निकालना। क्लियर है? यस सर। तो अब जरा अच्छा कुछ और आगे काम करते हैं। मान लो यही एप्लीकेशन है ना, जरा एक काम करते हैं, अच्छा कई बार कुछ पेज तुमको ऐसे दिखाएं, ऐसा कहीं देखे हो, जरा देखना। अच्छा हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है प्लस के बटन में कुछ, बटन बगल में है। हाँ, लेकिन बड़ा धुंधला दिख रहा है ना, और बाकी सब हाईलाइट है, मतलब हाईलाइट क्या, बाकी सब ठीक ठाक दिख रहा है, और ये थोड़ा क्या दिख रहा है, धुंधला। इन पे क्लिक करो तो कुछ हो रहा है, जैसे इस पे क्लिक किया कैलेंडर खुल गया कि नहीं, इस पे क्लिक कर दिया तो घड़ी खुल गई कि नहीं, है ना। लेकिन इस पे क्लिक करो तो
जबकि होना चाहिए। होना चाहिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो पहले एक चीज़ ये जानो। अच्छा, एक चीज़ ये जानो, क्या इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड, तो वो कई बार कुछ एलिमेंट ऐसे दिखते हैं तुमको जो इनेबल होते हैं, और कई बार कुछ एलिमेंट ऐसे दिखते हैं जो क्या होते हैं, डिसेबल। ये डिसेबल है। यस सर। अक्सर जो डिसेबल होंगे उनके साथ यही होगा, उनका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा धुंधला हो जाएगा। उन पे काम करोगे वो काम नहीं करेंगे। अभी देखो ये डिसेबल है, एक काम करते हैं, लीड्स पेज पे आ जाए। अब इनेबल हो गया ना, देखो ध्यान से, यस सर। अब इनेबल है, और इस पेज पे जाएं तो यही क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। इसके अंदर Clear? का काम है, क्या करें, इसके अंदर का वो काम है। हाँ मतलब ये चीज़ देखो कि, और अच्छा इन्होंने ऐसा बनाया कि ये भी देख लो इसका काम क्या है, देख लो इससे हो क्या रहा है, समझो तो सही फंक्शनैलिटीज को। ये जो बटन है इस पर अगर क्लिक कर दो, ये सर्च का सेक्शन दिख रहा है कि नहीं, यस सर। क्लिक कर दो हट जा रहा है, दोबारा क्लिक कर दो आ जा रहा है, और इस पर क्लिक कर दो आ गया। यहाँ से तुम सर्च कर सकते हो। जैसे अगर सपोज करो हमें क्या करना है, सर्च करना है, यहाँ बहुत रिकॉर्ड है, सुजैन कहाँ है, तो हम यहाँ सर्च करें क्या, सुजैन, और कहाँ, इन फर्स्ट नेम, हमें वो उसे सर्च करना है जिसका नाम क्या हो, फर्स्ट नेम क्या हो, सुजैन। क्लिक करें सर्च नाउ, तो सर्च हो के आया क्यों, ये सर्च का सेक्शन है, लेकिन ये तब दिखता है जब क्या क्या करते हो, इस बटन पे क्या करते हो, सर्च। हाँ सर्च पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा, दोबारा हट जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो आ जाएगा। यस सर। लेकिन ये बताओ, तो यहाँ पे तो ये फंक्शनैलिटी का मतलब है ना, यस सर। लेकिन इस पेज पे क्या है, यहाँ तो तुम क्या कर रहे हो यार, यहाँ डाल रहे हो ना, यहाँ सर्च थोड़ी ना कर रहे हो। तो यहाँ इस बटन के काम करने का कोई सेंस बनता है, इसीलिए डेवलपर ने इस पेज पे इसको क्या कर दिया, डिसेबल, और उस पेज पे कर दिया क्या, इनेबल। अब इनेबल और डिसेबल समझ गए, डिसेबल ऐसे ही धुंधला सा रहेगा और काम नहीं करेगा, ठीक है। और तुम्हें ये किस पेज पे है, हम हाँ लीड्स पे कैसे आएंगे, अच्छे इतना कोड लिखा है ना, चलो आगे कोड लिखें, और अपने नोट्स में ये सब चीज़ें लिखो, बेवजह नहीं लिखे थे हम, और नोट्स सब लोग बनाओ भाई। अब आगे आगे तो मान लो हम पहले कहाँ आएंगे, लॉगिन के बाद होम पेज पे, इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, लीड्स पे। लेकिन इस पे क्लिक करना है तो पहले क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, इंस्पेक्ट करो, टैग क्या है, ए है, और इनर टेक्स्ट क्या है, लीड्स है, और तुमको एक्सपाथ लिखना बताए हैं। इनर टेक्स्ट के सहारे कैसे लिखोगे, डबल स्लैश ए टेक्स्ट इक्वल्स टू, और जो क्या था लीड्स। यार ये तो वन ऑफ क्या आ गया, और लेकिन अच्छा 1/2 का क्या मतलब होता है, दो रिजल्ट, दो मिले। यस सर। कि पेज पे ऐसे दो हैं जिनका टैग क्या है, ए है, और टेक्स्ट क्या है, Lead. लीड्स। हमें काम तो किस पे करना होगा, एक पे ना, लेकिन ये सर्च करने पे कितने बता रहा है, दो रिजल्ट आ गए। और इसमें अभी एक पीले रंग से है ना, जो पीले रंग से है वो क्या है, लिखा है 1/2, यस सर। मतलब इस समय पहले पे है, और टोटल कितने हैं, 2। ये कौन सा है, पहला तो दूसरा कौन सा है, नीचे होगा सर। कहीं होगा, कैसे मिलेगा, ये देख रहे हो, यस। इस पे क्लिक करो, अब क्या हो गया, दूसरा आ गया। 2/2 हो गया ना, यस सर। और दूसरा कहाँ है, ये है। इसका भी टैग क्या है, ए है, और इनर टेक्स्ट क्या है, लीड्स, इसलिए 2 आ रहे हैं। आप फाइंड आउट करने में आसानी होगी। क्या करो, हाँ तब भी उससे क्या देखो, किससे बना रहे हो उससे मैटर नहीं करता। हम कह रहे हैं तुम बाहर बनाए होते, इसको तुम कहाँ लिखे होते,
यहीं बाहर बना के और बनाने के बाद क्या किए होते, यहाँ कॉपी करके और यहाँ क्या कर देते, पेस्ट। तो ये बताता कि मेरे पास पेज में कितने हैं। देखो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, कोई बहुत गणित नहीं लगा रहा है, सीधा है। पूरे पेज में कितने हैं कल देखना बताया था ना, पूरे पेज पे कितने हैं अगर देखना हो तो बस लिखना क्या, / स्टार 1766 एलिमेंट हैं इस एक पेज, इस होम पेज पे 1766 एलिमेंट है। और ये कैसे ढूंढ रहा है 2 ठो भाई, जब ये लिख दे रहे हो ये जाके ढूंढ रहा है टोटल पेज में कितने लिंक कितने हैं। मान लो 1766 में 200 लिंक है, तो 1766 में से 200 क्या कर ले रहा है, छांट ले रहा है। फिर उन 200 में ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका इनर टेक्स्ट क्या है, लीड्स है, और पेज पे कितने मिल रहे हैं, 2। तो वही 2 दिखा रहा है। और उन दोनों में भी इस समय जो पीले रंग से है वो 2 में से पहला है, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 of 2। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अब यहां से देखना ये पीला हटेगा, दूसरे पे आ जाएगा यहाँ। अब क्या लिखा है, 2 of 2। अब जो पीले से है ये कौन सा है, दूसरा। और पहला कौन सा है, ये कौन, ऊपर वाला, ये पहला है और ये दूसरा। अच्छा ऐसे लिखे तो क्या लिखा, /A कितना आया, 179। कितने आए, 179। और उन 179 में कौन है पीले रंग से, कोई ये देखो कौन सा है, ये दूसरा है। ये कौन सा है, दूसरा। ये तीसरा। देखो 3 of 179, टोटल 179 है। इस समय जो पीले रंग से है वो कौन सा है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, है ना। ऐसे ही जब इसको किए थे तब क्या मिला था, 1 of 2। ये उसमें से पहला है और ये इसमें से दूसरा है। याद रहेगा, यस सर। हम तो ढूंढते हैं क्या, 1 of 1। अच्छा बताओ दूसरा कौन है, दूसरा ये वाला है, यस सर। ये है, देखो हाईलाइट भी हो रहा है। यस सर। और पहला कैसे देखोगे, 2 of 2 है, मतलब 2 लिखा है, मतलब किसकी बात हो रही है, दूसरे की। ऐसे क्लिक कर दे। अब 1 of 2, अब पहला कौन है, ये लीड्स। ठीक। अब एक चीज आज बहुत जरूरी, ये सब नोट्स में डालो भाई, वही बताने जा रहे हैं। अब आप लिखो इसका XPath बाई डॉट XPath, और XPath क्या है, यही है ना। लेकिन ये XPath चलेगा तो पेज पे ढूंढेगा, देखो बाई डॉट XPath, ये लिख देते हैं बाई लीड्स क्या लिंक। इसके बाद ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और लिखें बाई लीड्स लिंक ना, यही करते हैं ना। अच्छा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट का काम क्या होता है, फाइंड एलिमेंट हम मेथड का काम क्या होता है, काम होता है जो बाई में आप भेजते हो उसके सहारे जाके पेज पे ढूंढना कितने लोग हैं, यस सर। कौन है। अब जाके ढूंढेगा तो एक तो नहीं पाएगा, कितने पाएगा, 2 पाएगा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो तुम्हें देगा कौन सा, दोनों देगा, बिल्कुल नहीं, पहला देगा। यस सर। तो जो वेब एलिमेंट, तुम्हें पता है ना ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करता है, वेब एलिमेंट रिटर्न करता है ना। यस सर। तो ये वेब एलिमेंट बनाएगा, इसका नाम क्या दे दे, लेकिन किसका, ये तो ढूंढेगा कितने पाएगा, 2 पाएगा ना, 2 में से किसका देगा, पहले का। याद रखना बात से, ये भी लिख दी, सब नोट्स में लिखो। इफ यू आर गिविंग अ XPath and it is
एंड इट इज गेटिंग, गेटिंग मतलब पाना, पाना। इफ इट इज गेटिंग वन एलिमेंट बाई या लिख दे ऑन दी बेसिस ऑफ एक्स पाथ। क्या लिखा बोला, देखो फिर से पढ़ो। लिखा है कि अगर आप एक्स पाथ दे रहे हो एक और उससे आपको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, वन एलिमेंट मिल रहा है, मतलब क्या 1 ऑफ 1 मिल रहा है, देन इट will return web element object of that element। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट तो ये हुआ। अब दूसरा स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे, इफ यू आर गिविंग एक्स पाथ एंड इट इज गेटिंग टू बोले या बोल देते हैं एक वर्ड क्या, मल्टीपल का मतलब 2 3 4 5 8 12 जो भी है, एक से ज़्यादा, मतलब क्या मल्टीपल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्स पाथ, देन इट विल रिटर्न वेब एलिमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब 10 मिले तो उन 10 में से कौन लेके आएगा, पहला। हेलो हेलो, हाँ हैं, यस सर। तो ये क्या करेगा, तो अब बताओ मेरा ये एक्स पाथ किसको ढूंढ के लाएगा, पहले वाले को, मतलब किसको, पहला वाला यही है ना, ये पहला वाला यही है ना, और इसी पे तो क्लिक करना है। तो इसलिए 1 ऑफ 2 भले आया लेकिन मेरा काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, WE लीड्स लिंक डॉट क्लिक। भले 2 मिलेंगे लेकिन याद रखना, अगर तुम मान लो एक्स पाथ लिख दिए, ऐसा एक्स पाथ लिखे कि वो पेज पे कितने पाया, 100 पाया, तो किसका वेब एलिमेंट लेके आए, पहले का। उन 100 में से जो पहला। सर जैसे दो पाया है और हमें पहले करना दूसरा चाहिए, अगर तुम्हें दूसरा चाहिए हो तब गड़बड़ करेगा भाई, ये तो किसको देगा, पहला ही, दूसरे के लिए दूसरा रास्ता है। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। तो ये हुआ, तो चलाएं इसको, देखना ऊपर वाले लीड्स पे क्या कर देगा, ये क्लिक कर देगा और लीड्स वाला पेज क्या हो जाएगा, ओपन। आ गया ना। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ये सर्च बटन, ये पता करना है ये सर्च बटन इनेबल है कि डिसेबल। ठीक, ये हमें निकालना है। जैसे हम लोग टेक्स्ट निकाल सकते हैं, हम लोग एट्रीब्यूट की क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू। आज हमें निकालना है, ये पता करो कि ये इनेबल है कि डिसेबल। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करके इसको क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। ये हो गया, इसका क्या है, एल्ट एट्रीब्यूट है ना, एल्ट की वैल्यू क्या है, सर्च इन लीड्स। एक्स पाथ लिखे कैसे लिखते हैं, / टैग नेम क्या, IMG। एट्रीब्यूट क्या यूज़ कर रहे हैं, एल्ट इक्वल्स टू और उसकी 1 ऑफ 1 आ गया, सही जगह हाईलाइट हो रहा है, सही है। तो बस भाई कैसे लिखोगे, अब कोड कैसे लिखोगे, वही बाई डॉट एक्स पाथ, ये मिलेगा क्या, बाई सर्च इमेज, फिर क्या लिखोगे, ड्राइवर। और ये पता है ना इसका नाम, भैया एक्स भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम हम ढंग से रख रहे हैं, बस यही समझना। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई सर्च इमेज, ये रिटर्न करेगा क्या, वेब एलिमेंट।
तो बड़ा एकदम सेट लाइनें हैं ना, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। यस सर। अब देखो WE सर्च इमेज डॉट, ठीक, यस सर। डॉट मेथड्स आ रहा है ना, यस सर। क्लिक, ये सब इसी के मेथड है ना। Yes. अब एक मेथड और देखना, एक मेथड है जिसका नाम है डिस्प्ले इनेबल। इज इनेबल्ड। पैरामीटर मांग रहा है मेथड, नहीं, देखो यही होता है पैरामीटर, नहीं ना मांग- खाली है पैरामीटर मांग रहा है, नहीं रिटर्न कर रहा है। यस सर। अगर रिटर्न नहीं कर रहा होता तो बूलियन जो है क्या लिखा होता है, वाइड ना, वाइड। कोलन के बाद ही लिखा होता है। Yes. कोलन के बाद क्या लिखा है, बूलियन। Boolean। ये रिटर्न करेगा क्या, बूलियन। तुम्हें Boolean। पता है बूलियन में 2 वैल्यू होती है, या Yes, तो ट्रू yes, या तो फॉल्स। फॉल्स, यस सर। यही होता है ना। यस सर। तो याद रखना, अगर आपका ये सर्च इमेज, जो वो सर्च वाली बटन या इमेज जो थी, अगर वो इनेबल होगी तो ये मेथड रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। और अगर ये बटन क्या होगी, डिसेबल, तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। मतलब बूलियन, और लिख देते हैं क्या, सर्च इमेज क्या, स्टेटस। नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना भाई, यस सर। नाम तो जेड भी रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, लेकिन दिक्कत दे रहा है, क्यों, हाँ सर। क्योंकि ऊपर इन्होंने जेड नाम कहीं यूज किया है, देखो ये कर दिया है ना। यस। इसीलिए सेम नेम का आप दूसरा लोकल वेरिएबल नहीं बना सकते, सेम नेम का दूसरा वेरिएबल नहीं बना सकते ना। यस। अगर हम रख दें नाम P, सही, लेकिन P भी नहीं रखते हैं, नाम हम क्या रखते हैं, जेन्युइन। हाँ, जिससे बाद में कोड देखे तो समझ में आए कि इसमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। तो याद रख लेना, अगर ये इसमें सर्च इमेज स्टेटस में बूलियन वैल्यू आएगी ना, यस सर। या तो ट्रू आएगा या तो False। फॉल्स। अगर ट्रू आया तो मतलब बटन ट्रू कब आएगा, Enable अगर होगा। बटन इनेबल होगी तब। तब। हाँ, और फॉल्स कब आएगा, जब बटन डिसेबल होगी तब। तब। और ये चीज़ देख सकते हो, प्रिंट करके देख लो, क्या प्रिंट करेगा, सर्च इमेज स्टेटस। रन करो, क्या प्रिंट करेगा, ट्रू, ट्रू। मतलब क्या है, इनेबल्ड। इनेबल। और इसके बाद मान लो, इसके बाद हम क्या करते हैं, इस प्लस बटन पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, या ये है ना, इसका एल्ट, ये इसका एक्सपाथ क्या होगा, /img @alt इक्वल्स टू 1/1 आ गया ना, यस सर। सही है। अब इसका कैसे लिखे यार, बाय डॉट। फिर वही कोड लिखे हैं ऐसे ही, 3 लाइन उठा के क्या करें, 2 लाइन पहले कॉपी करके पेस्ट कर दे, सर्च बस एक्स पाथ किसका लिख देंगे, अब लीड्स। लीड्स वाले, वही जो इमेज या बटन है उसका, इसका नाम रख देते हैं क्या, बाई, क्रिएट हाँ, क्रिएट, इसी को यहाँ पास कर देते हैं, और यहाँ WE क्रिएट, और अब इस पे कर देते हैं क्या, बढ़िया है ना। अब ये चलेगा तो क्या करेगा, क्रिएट लीड पे क्लिक करें। क्लिक करेगा, कोई दिक्कत इसमें, नो सर। अच्छा चलो कर दिया इसने, कर देगा, अभी चलाएंगे तो। इसके बाद अब हम फिर से इसी का निकालना चाहते हैं कि इज इनेबल्ड क्या दे रहा है। यस। अब क्या देगा, डिसेबल्ड है ना, False अब देगा। फॉल्स देगा, यस सर। देगा बूलियन ही। फॉल्स। अगर इनेबल रहेगा तो ट्रू देगा, डिसेबल रहेगा तो False। फॉल्स देगा। यही कोड उठा के कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट, एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि हाँ देखो,
क्योंकि बाई सर्च इमेज नाम के वेरिएबल को एक बार यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो और एक बार यहाँ तो ये तो गलत है ना। Yes. एक वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक वेरिएबल में दो बार वैल्यू या ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। तो भाई मेरे ये हटा दो तो कोई दिक्कत खत्म, ये हटा दो तो दिक्कत पहले एक छोड़ के दूसरा ले लेगा इसमें, इस कंडीशन ना सर। हाँ और क्या, जैसे देखो इसमें क्या पड़ा है, पहले ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। पानी देना देखो, इस वेरिएबल में पहले ये ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ से मिलने वाला, यस सर। बाद में इसी में कहाँ से मिलेगा ये वाला। तो जब नया मिलेगा तो पुराना क्या करेगा, ये तो पुराना नियम है इसका। ऐसे इस वेरिएबल में अब एक काम करते हैं, जरा यहीं ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, डिबग करते हैं। जगह जगह ब्रेक पॉइंट लगाए। देखो ये लाइन चल गई है ना, इज इनेबल्ड चल चुका है ना, लाइन जो लाइन ये चल चुकी है। अभी लाइन नंबर 51 पे कोड पहुंचा है, 51 नंबर लाइन चली नहीं है, लेकिन लाइन नंबर 50 तक पूरा खत्म। भाई 51 में तो तभी चलेगा जब 50 खत्म कर लेगा। अब चाहो तो तुम जाके चेक कर सकते हो इस वेरिएबल पे क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि वो इनेबल्ड है और ये प्रिंट क्या करेगा तब, ट्रू करेगा। और एक जगह ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। अब देखो जो प्रिंट करना था प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद दोबारा फिर से ये देखो ये लाइन चलेगी अभी, कंसोल पे आ गया होगा ना। अच्छा मतलब समझ रहे हो, यही एक्स पाथ है ना, यही है। देखते हैं मेरा सही भी है एक्स पाथ कि नहीं। पहले एक्स पाथ तो चेंज हो गया होगा ना सर। हाँ, 0 ऑफ 0। तो इसका एक्स पाथ क्या होगा देखिए, डिसेबल का दूसरा होगा एक्स पाथ। अच्छा देख रहे हो, इसके पास सिर्फ SRC है, इसके पास एल्ट वेल्ट नहीं है। ठीक है, SRC तो है ना, तो वही कॉपी करो और यहाँ क्या लिखो, @SRC। हो गया ना। और अब ये एक्स पाथ फिर से चलाओ, तो जब यही चलेगा तो क्या देगा, ट्रू देगा। और जब इसको करेगा तो क्या देगा, फॉल्स। क्लियर है। यस सर। तो कौन सा मेथड एक और आपने देखा, इज इनेबल्ड। कौन सा मेथड है, इज इनेबल्ड। ठीक। यस सर। अच्छा एक मेथड और भी है इनके पास। अच्छा एक काम करते हैं, अब इतना बना लिया ना, अब इनका थोड़ा यूज भी करते हैं। इसका क्या करते हैं, यूज तो कर ही रहे हैं। यस। अब तुमको ये दिखाते हैं कि टेस्टिंग होती क्या है। जैसे अच्छा एक बार पहले इसको चलाते हैं।
फिर यार ये सब कुछ आ गया। पहले तो चाहिए देखो इतना कोड तो चला, तुम लोग के साथ कभी कभी हो रहा होगा ऐसे ही कोड लिखे होगे 50 लाइन का या 30 लाइन का, तुम चलाते होगे बीच में कोड क्या होता होगा, कभी कभी बंद हो जाता होगा और ऐसे ही ढेर सारा छप के आ जाता होगा। ये देख लो पहले ध्यान से, ठीक है। तो जो ये छप के कंसोल पे आ जाता है कई बार तुम अपना, और एक चीज़ ये ध्यान दिए होगे जिस लाइन पे अच्छा इसको बोलते क्या है जो आ रहा है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद कह लो, है। तो अपवाद कोई अच्छी चीज नहीं होती। अपवाद हमेशा अनवांटेड होता है, जैसा कि हम नहीं चाहते। कभी हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि तुम्हारे कोड में चलते समय कुछ ऐसा होना जो तुम नहीं चाहते और जिसकी वजह से तुम्हारा कोड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है, आगे चलता नहीं है। अब देखो यहीं हम कोड लिखे थे तो जाने कहाँ तक का, हम तो कोड लिखे थे कहाँ तक, पूरा भाई क्या करने का, लीड्स पे क्लिक करने का, अंदर जाना, फिर ये निकालना इनेबल है कि डिसेबल है, ये निकालना, फिर प्लस बटन पे क्लिक करना, फिर इनेबल डिसेबल निकालना। लेकिन मेरा कोड चलते हुए आया, यहीं आके क्या हो गया, रुक गया। क्यों? क्योंकि कोड में पहले ही कहीं क्या आ गई, कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आ गई। उसी प्रॉब्लम या दिक्कत को जब आती है कोई प्रॉब्लम या दिक्कत, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन हम कभी चाहते नहीं कि हमारे कोड में आए। हम चाहते हैं कि ये हमारे कोड से क्या रहे, दूर रहे। लेकिन फिर भी कई बार आता है। और आने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, भले 100 लाइन का कोड लिखे हो, अगर 10वीं लाइन पे दिक्कत आ गई तो वही कोड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, आगे की 90 लाइनें चलेंगी नहीं। तो मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। भाई हम 100 लाइन का कोड क्यों लिखे थे कि 100 लाइन चले, लेकिन 10 पे चला, 10 पे दिक्कत आई तो वहीं क्या हो गया, रुक गया। और रुकेगा भी। और साथ में एक चीज ये ध्यान देना, कंसोल पे जब देखोगे, कहाँ पे, कंसोल पे जब देखोगे तो खूब बड़ी जैसी लंबी चौड़ी क्या लिखेगा, कहानी लिख दी। तो ये समझ जाना तुरंत की दिक्कत आ गई, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट, अब दिक्कत नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन आ गया मतलब प्रॉब्लम है। कैसे पता चलेगा किस लाइन में? अब ये नहीं, अब देखो, अब कई चीजें पता करनी है। पहले ये पता करना है क्या, विच लाइन, किस लाइन में दिक्कत आई। तो हमें पहले तो ये देखो, प्रॉब्लम आई है तो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं ना। प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा ना यार, दिक्कत आई कहाँ है। सब लाइन में दिक्कत थोड़ी ना आई है, किसी एक लाइन में आई है। तो पहले आपको पता करना होगा प्रॉब्लम विच लाइन में है, किस लाइन में प्रॉब्लम आई है, नंबर 1। और नंबर 2 कि क्या प्रॉब्लम आई है। भाई तब तो दिक्कत सही करोगे। तुम्हें ये पता होना चाहिए दिक्कत कहाँ आई है और दिक्कत क्या आई है, तब तो तुम अपना कोई जुगाड़ लगा के उस दिक्कत को क्या करोगे, सर दूर करोगे। और ये सब इसी में लिखा होता है, जो एक खूब छप जाता है, बस हम लोग देखते हैं और समझ जाते हैं वो हो गया, अब क्या मतलब बंद हो गया। लेकिन अब यहाँ सब लिखा है, दिक्कत कहाँ आई है और दिक्कत क्या आई है। और अब आपको फिर हम आपको ये बताएंगे कि ये दिक्कत क्यों आती है। तो सबसे नीचे वाली लाइन में पहुंचना, सबसे नीचे वाली। तो तुमको अपनी क्लास का नाम दिखाई देगा, टाइगर ऑटोमेशन। तुम्हें अपने मेन मेथड का क्या दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा। मेन मेथड में ही कोड लिखा था ना,
और इसके बाद ये भी लिखा हुआ दिख रहा है कि वी टाइगर ऑटोमेशन नाम की जो आपकी डॉट जावा करके एक क्लास है, उसके अंदर लाइन नंबर 38 में लिखा। हेलो, हाँ आवत है, कहाँ लौटा है? कितनी देर में लौट गया? अच्छा अच्छा, तब हेलो, तब प्रेमू से बोल देना। हेलो, प्रेमू से बोल दे कि तब असलम के भाई को मना कर दे, तो यहाँ पहुँच। ठीक है, तो लाइन दिक्कत कहाँ है? लाइन नंबर 38 पे। लाइन नंबर 38 कहाँ है भाई? भाई इस लाइन में दिक्कत है। इसीलिए जैसे और जैसे ही जिस लाइन पे दिक्कत आती है, कभी एक्सेप्शन आता है, फिर वहीं सब कुछ क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और आगे कुछ भी चलता नहीं। सर यहाँ दिक्कत होता तो रेड हो जाता, सर हुआ नहीं रेड। ना ना ना, जो रेड होता है वो तो तब होता है जब कोड क्या नहीं होता, कंपाइल नहीं है। जैसे जब तुम कोई नियम कानून कोड लिखने का तोड़े होते हो, तब आता है क्या? कंपाइल टाइम एरर का, ये तब आता है कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अभी जो आ रहा है वो क्या है? एक्सेप्शन है। मतलब कोड के लिखने में, तुम्हारी स्टाइल में, नियम कानून में कोई गलती नहीं है, वो सब सही है, लेकिन तुम्हारा कोड किसी वजह से चल नहीं पा रहा। तो ये तो पता कर लिए क्या कि किस लाइन में दिक्कत है, तो अब से पता कर लिया करोगे। यस सर। अब इसके बाद और अच्छा एक चीज देखो, एक चीज और, अभी तो हम 38 जाके ढूंढे थे ना, लाइन 38 पढ़ के। वैसे एक चीज और सीख लो, यहाँ पे आता है ना, ये दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप तुमको 38 पे लेके चला जाएगा। तो अच्छा है ना? यस सर। और अब ये देखना है तुम्हें प्रॉब्लम क्या आई है, तो ये लिखा है सबसे ऊपर। प्रॉब्लम का नाम क्या है? तो विच लाइन 38, और क्या प्रॉब्लम आई है उसका नाम ये है। क्या नाम है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये एक समस्या का नाम है। हमारे लाइफ में भी समस्याएं हैं, हर समस्या का एक नाम होता है ना। यस सर। वैसे इस समस्या का नाम क्या है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो ये जान गए किस लाइन पे दिक्कत है, ये भी जान गए क्या दिक्कत है। अब ये जानना है कि ये दिक्कत क्यों आई या ये दिक्कत क्यों आती है। पहले तो दिक्कत का नाम क्या लिखा है बताओ? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। नो मतलब नहीं, सच मतलब ऐसा, सच मतलब ऐसा, एलिमेंट मतलब वही एलिमेंट, एक्सेप्शन का मतलब प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। मतलब ये लाइन बोल रही है, लाइन नंबर क्या 38, कि आप जो हमसे कह रहे हो फाइंड एलिमेंट करने के लिए, और आपने बाई जो हमको भेजा है जिसके पास पड़ा है क्या एक्स पाथ, तो इससे हम जब जाके ढूंढ रहे हैं तो ऐसा कोई एलिमेंट पेज पे नहीं है। तो तुम कहोगे अरे कैसे नहीं है? तुम कहोगे कैसे नहीं है, हम जानते हैं। और तुम कहोगे आपको डाउट हो रहा है, तो हम अपना एक्स पाथ तुरंत क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं है या नहीं है। तुम कहोगे है, तो जानते हो ये कब आता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन तब आता है, कब आता है? वाई व्हेन योर एक्स पाथ इज इनकरेक्ट। जब आपका एक्स पाथ गलत होता है तब आता है क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। मतलब फिर दिखाएं, एक्स पाथ तो सही है सर। एक्स पाथ हमको क्या लग रहा है? मेरा सही लग रहा है, क्योंकि हमने वहाँ देखा तो वहाँ भाई 0 तो नहीं आया। मतलब ये कब आता है? जब जिस एक्स पाथ पे क्या आए? 0 ऑफ 0। तुम कहोगे सर जी 0 ऑफ कहाँ 0 है? ये सही है। और इसको एक बार और पैदा करके दिखाते हैं। अपना एक्स पाथ कहीं है भाई? ये देखो, अच्छा बाई डॉट नेम लिखे हो, वैल्यू क्या लिखे हो?
यूजर अंडरस्कोर नेम, एक अंडरस्कोर जरा गायब कर दिया। यस सर। अब चलाओ अपनी स्क्रिप्ट। क्या आ गया? फिर से आ गया क्या? एक्सेप्शन। किस लाइन में आया? 23 नंबर लाइन पे आया, मतलब ये यहाँ आया है, ठीक। और क्या आया है? ऊपर दिखेगा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। क्यों आता है? जब आपका ये लिख देते हैं, यहाँ लिखा है ना, एक्स पाथ गलत हो। व्हेन योर एक्स पाथ, या लिख देते हैं आर क्या, लोकेटर इज इनकरेक्ट, तब आता है। अब देखो क्यों आया ये, क्योंकि हमने नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या भेजी? गलत भेजी। तो ये अच्छा, अब क्या होगा? लाइन नंबर 20 चलेगी तो नेम कौन से नेम पे जाएगा? सर्च करेगा यूजर नेम। कोई अंडरस्कोर है इसमें? नहीं। तो ये जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट चलेगा तो जाके ढूंढेगा कि पेज पे ऐसा कौन है जिसके नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? यूजर नेम है। अब पेज पे ऐसा कोई नहीं है। जो पेज पे है उसके नेम की वैल्यू क्या है? यूजर अंडरस्कोर नेम है। तो जब ये ढूंढा तो एक भी एलिमेंट पाया? नहीं पाया, एक भी एलिमेंट नहीं पाया। इसीलिए इसने दिया क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो अगर ये दिक्कत आई तो हमको ये समझ में आ गया कहीं ना कहीं हमने जो यहाँ बाई डॉट नेम या बाई डॉट एक्सपाथ भेजा है वो क्या है? गलत है। तो हम क्या करेंगे? फिर से एप्लीकेशन को देखेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और पाएंगे क्या हम? देखना ध्यान से। और पाएंगे क्या? पाएंगे क्या? नेम की वैल्यू क्या है? यूजर अंडरस्कोर नेम। तब हमको समझ में आएगा ओहो हम गलती कर दिए, हमको यहाँ क्या लिखना था? यूजर अंडरस्कोर नेम लिखना था, लेकिन हम लिख दिए गलती से क्या? यूजर नेम। इस वजह से ये दिक्कत आई और ये कर दिए सही। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गई? रिजॉल्व हो गई। जो लाइन नंबर किस पे रुक रहा था? 23 पे ना, अब 23 पे रुकेगा नहीं। अब समझ में आया? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आता है? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन क्यों आता है? जब आपका लोकेटर क्या होता है? गलत होता है, इनकरेक्ट होता है। तो जाके ढूंढेगा तो गलत पे कुछ पाएगा नहीं। जब पाएगा नहीं तो बोलता है यही क्या, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं दिया है जैसा एक्स पाथ तुम दिए। इसके केस में सर तो ठीक है एक्स पाथ। हाँ, अब देखो इसका तो सही कर दिए। फिर आ जाते हैं इसका जो लाइन नंबर 38 पे था, कौन था? लाइन नंबर 38 पे कौन था? लीड्स था, ठीक है। यहाँ पे अच्छा किस लाइन पे दिक्कत आ रही है देखते हैं। किस पे आ रही है? 38। ये जब ये हम देखते हैं तो हमको क्या महसूस होता है कि मेरा एक्स पाथ क्या है? गलत है। जब नो सच एलिमेंट आता है तो हमको लगता है मेरा एक्स पाथ क्या है? गलत है। तो हम तुरंत अपने एक्स पाथ को जाके पेज पे क्या करते हैं? चेक करते हैं। अब चेक करने पे देखो क्या हो रहा है। चेक करने पे क्या बता रहा है? सही बता रहा है। वो सही बता रहा है, कह रहा है हाँ जी आपका एक्स पाथ क्या है? सही है। भले 1 ऑफ 2 है लेकिन 0 तो नहीं है ना। कुछ देखो सेलेनियम कभी मना नहीं करता। अगर एक भी नहीं मिलेगा तो कहेगा क्या? नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। एक मिलेगा तो उसको दे देगा, 2 मिलेंगे तब भी एरर नहीं देगा। 2 में से किसको दे देगा? पहले को। 10 भी मिलेंगे तब भी एरर नहीं देगा। 10 में से किसे दे देगा? पहले वाले को। तो इसे पहले को देना चाहिए, लेकिन देने के बजाय ये क्या कर रहा है? नो सच एलिमेंट ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे रहा है। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। इतना? Yes. कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। तो लेकिन अब सवाल उठता है यहाँ क्यों आ रहा है? अच्छा, जैसे तुमको हम 2 सिचुएशन बताते हैं। जैसे मान लो हम तुमसे कहें कि जाओ, जैसे ये भी क्या करता है? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट जाके ढूंढता है ना, और ढूंढने के बाद काम करता है। यस सर। हम मान लो तुमसे कहें जाओ उन्हें ये सामान दे आओ। किसे? तुम बोलोगे किसे?
तो हम दिखाए क्या तुमको, फ़ोटो, एक फ़ोटो दे दिए, तुम फ़ोटो देखे, तुम कहे ठीक है हम जाएंगे इस आदमी को ढूंढेंगे, हमने तुमको बता दिया फलाने चौराहे पे क्या होगा, मिलेगा, और तुम क्या हुआ, वहाँ चले गए। जब वहाँ तुम पहुँचे तो एक तो बात हो सकती है कि वो आदमी वहाँ है ही नहीं, वो आदमी है ही नहीं, तो तुम ही हमें फ़ोन करके कहोगे नो सच एलिमेंट, नहीं बोलोगे, बोलोगे नो सच पर्सन एक्सेप्शन, कि ऐसा कोई आदमी नहीं। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है, क्या, तुम गए ढूंढने, वो नहीं मिला, तुम हमको फ़ोन करके बोल दिए वो आदमी नहीं मिला, तुम लौट आए और वो 5 मिनट बाद आदमी आके चौराहे पे क्या हो गया, खड़ा हो गया। बाद में वो हमसे कहे हम खड़े तो थे वहीं, और मेरा आदमी बोल रहा है क्या कि भाई वो आदमी, अब कौन गलत है, सही देखा जाए तो दोनों सही है। भाई ये भी ढूंढा जाके और वो भी आया था, लेकिन बस ये था समय का थोड़ा क्या हो गया, अंतर हो गया। अगर यही मेरा आदमी वहाँ जाके 5 मिनट रुक जाके चाय साय पीता, पान उन खाता, तब इतने में आ जाता कि नहीं आता। अब ये गया, तुरंत देखा नहीं मिला, कहा भाई नहीं है, तो अब वो कह रहा है हम आए थे, अब जैसे ये भी कह रहा है लीड्स कि हम आए हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि क्या नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, तुम आए नहीं। ये क्यों हो रहा है, बस इसलिए हो रहा है कि जब तुम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो, जब तुम लॉगिन करते हो तो ध्यान से देखो क्या होता है, पेज तुरंत नहीं खुलता मेरे भाई। लॉगिन बटन पे क्लिक करो तो पेज खुलने में क्या लगता है, टाइम लगता है ना। कभी कभी ये टाइम कम लगता है, कभी कभी ये टाइम ज़्यादा लगता है। और जो सेलेनियम है ये तो कहता है कि लाइन नंबर हम 35 चला दिए, मतलब लॉगिन बटन पे क्लिक कर लिए, तो अब हम जाएंगे क्या, लाइन नंबर 37 चलाएंगे, फिर क्या चलाएंगे, लाइन नंबर 38। ये तुरंत चलाने पहुंचा, और वो बेचारा तब तक पेज खुल ही नहीं पाया था, तो ये बोल दिया कि नहीं मिला। तो यहाँ एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों में प्रॉब्लम किसकी है जानते हो, सिंक्रोनाइजेशन की। क्या वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन, एक वर्ड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं मालूम है, साथ साथ चलने को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन। जैसे एक गाड़ी दो गाड़ी पैरेलली बराबर में चल रही है तो क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज्ड। जैसे हम ही हैं, दो लोग हैं, हम लोग बात, जैसे हम आपस में बात दो लोग करते हुए चलना चाह रहे हैं, तो हम लोग को क्या रहना चाहिए, अगल बगल रहना चाहिए ना। अब यहाँ दिक्कत यही हो रही है कि हम तो स्पीड, मेरा कदम क्या है, तेज तेज चलता है, जिसके साथ हमको बतियाना है, जिससे काम है, वो बेचारा क्या चलता है, स्लो चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको गिराना चाहिए, नहीं ना, हमको अपनी ही स्पीड क्या कर लेनी, या भाई हम आगे निकल गए तो हमको रुक जाना चाहिए, ठीक है भैया आ जाओ, तब तक हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारा वेट कर ले रहे हैं, हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, और वो क्या चल रहा है, धीरे धीरे। यहाँ भी यही हो रहा है, सेलेनियम तो अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो क्या चल रहा है, स्लो चल रहा है। अब एप्लीकेशन की स्पीड तो तुम तान के बढ़ा नहीं सकते, लेकिन अपने सेलेनियम को कुछ देर के लिए रोक जरूर सकते हो। और इसी के लिए एक लाइन होती है जिसका नाम होता है थ्रेड डॉट थ्रेड। एक क्लास है, इसका एक मेथड होता है क्या, स्लीप। और स्लीप में टाइम देना होता है, टाइम दे दें, जैसे मान लो क्या, ये टाइम मिली सेकेंड में होता है, सेकेंड में नहीं होता, इसलिए क्या दिया 10,000। 10 दोगे तो 10 मिली सेकेंड हो जाएगा, 10,000 मिली सेकेंड मतलब 10 सेकेंड ना, 1,000 सेकेंड में 1,000 मिली सेकेंड में 1 सेकेंड। अब देखो, लेकिन एरर दे रहा है ना, कर्सर ले जाओ, फिर ये बोल रहा है क्या, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन, इस पे क्लिक कर देना। अब एरर जो थी वो चली गई, और अब चला के देखो अब क्या होगा। जब लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद ये आगे नहीं भागेगा, पहले क्या पढ़ेगा, थ्रेड डॉट स्लीप, तो 10 सेकंड के लिए यहीं क्या हो जाए, सो जाए। 10 सेकंड बाद उठेगा तब आगे बढ़ेगा, और तब तक वो भी क्या होगा, लोड हो चुका होगा, आ चुका होगा। तो ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो यहाँ प्रॉब्लम किसकी थी, सिंक्रोनाइजेशन, कि दोनों साथ साथ नहीं चल पा रहे थे। और ये तो तुम बात जानते भी हो, कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखो, कहाँ यही चल रहा है, चला नहीं
दोनों केस में सब ट्रू आया। हाँ, वो नहीं आना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ऐसा ही बनाया है। एक मिनट पहले इस सबको क्या कर दें। अब फिर से चलाओ। अब देखो, जो दिक्कत आ रही थी अब वो दिक्कत आएगी नहीं। देखो रुका है ना, रुका था कुछ देर तक, इसी वजह से, क्योंकि 10 सेकंड का वेट करने को इसको बोला गया। और अच्छा, इसमें भी ट्रू ही ट्रू आ रहा है, जबकि पहला ट्रू आना चाहिए था और दूसरा क्या, फॉल्स। लेकिन डेवलपर सब डिजाइनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने वही इमेज नहीं यूज की है, दो अलग अलग फोटो यूज की है, एक गाढ़ी और एक हल्की। तो लेकिन तुम ये जानते रहो, ये मेथड पूछते हैं तुमसे, ये इंटरव्यू में पूछेंगे। अगर हमें पता करना हो एलिमेंट इनेबल्ड है या डिसेबल्ड, तो कैसे पता करोगे? तो हम कहोगे, हम उस एलिमेंट का मेथड कॉल करेंगे, उसे उसका एलिमेंट वेब एलिमेंट बनाएंगे, फिर मेथड कॉल करेंगे क्या, इज इनेबल्ड। अगर इज इनेबल्ड में रिटर्न हो रहा है ट्रू, तो मतलब वो क्या है, इनेबल्ड है। अगर रिटर्न हो रहा है क्या, फॉल्स, तो मतलब वो क्या है, डिसेबल्ड। ठीक है। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ आज जान गए तुम, कि जब कोई एक्सेप्शन आएगी तो ये पकड़ना किस लाइन पे आएगी है, क्या दिक्कत, और दूसरी चीज़ है क्या दिक्कत है, और तीसरी चीज़ तुम्हें ये भी पता है कि इसकी वजह क्या है। दो पॉसिबल वजह तुमको भी पता चली है। एक तो ये, जब भी कौन सी प्रॉब्लम आएगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, उसकी दो पॉसिबल वजह होती है। एक कि आपका एक्स पाथ गलत है, दूसरा कि आपका एक्स पाथ तो क्या है, करेक्ट, सही है, लेकिन वो चीज़ अभी लोड नहीं हुई और ये पहले ही मना कर दे रहा है, कह दे रहा है क्या, नहीं मिला। तो आपको उस केस में क्या कराना चाहिए, थोड़ा सा क्या कराना चाहिए, थ्रेड डॉट स्लीप, मतलब थोड़ा सा वेट करवाना चाहिए। इससे कहो कि भाई तुम चल रहे हो, ठीक है, 10 सेकंड क्या कर जाओ, वेट करो, तब आगे बढ़ना। तब तक वो भी क्या हो जाएगा। और तुम तो जानते ही इस बात को, एप्लीकेशन की स्पीड बहुत सी चीज़ों पे मैटर करती है। एक एप्लीकेशन शाम को चला रहे हो 6 बजे तो बहुत स्लो चल रहा है, रात को 2 बजे चला रहे हो तो क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। भाई डिपेंड करता है ना, कितना लोड है, कितने यूज़र हैं, सर्वर पे सब डिपेंड करता है ना। ठीक है। तो अब तुम निकाल सकते हो क्या, कोई बटन इनेबल है या डिसेबल है, ये पता कर सकते हो। ठीक है। और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन के बारे में जरूर लिखना। दो वजह हो सकती है, एक क्या, वाई में क्या, एक एक्स पाथ क्या है, गलत है, दो सिंक्रोनाइजेशन इशू। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है। इन दो वजहों से नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है। तो तुम अपना देखोगे कि किस वजह से तुम्हारा आ रहा है। अगर तुम्हारा एक्स पाथ वहाँ देखे और सही बता रहा है तो तुम समझ जाओगे एक्स पाथ तो क्या है, सही है, तब प्रॉब्लम किसकी है, सिंक्रोनाइजेशन। अगर एक्स पाथ ही गलत होता तब फिर सिंक्रोनाइजेशन कोई दिक्कत नहीं, तब एक्स पाथ गलत है, एक्स पाथ तो क्या करते हैं, सही करते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ हाँ, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। थ्रेड डॉट स्लीप जैसे एक बार चलाने के बाद क्या हो गया, पहले हम नहीं लगा लेंगे, पहले हमें क्या पता, या तो हमें अंदाजा हो सकता है कि यार जैसे एक एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे हो तो पहले तो हाथ से चला के देखोगे ना, तो तुमको दिख गया यार यहाँ पे ये क्लिक करते हैं तो अगला पेज खुलने में क्या लगता है, बहुत टाइम लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ दिक्कत आए, तो इसलिए लगा दोगे। और कई बार ऐसा होगा हमें नहीं पता कहाँ आएगी तो हम अपना कोड लिख देंगे, हम चलाएंगे, दिक्कत आएगी तो दिखेगा ना, जैसे हमको दिखा, जब दिखा तो उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे, फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। और भविष्य तो हम नहीं देख सकते ना भाई, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें समय के साथ एक्सपीरियंस से अंदाज़ा हो जाता है, और बहुत सी गलती चीज़ें ऐसी होती है जब गलत होता है तब हमको पता चलता है, तब हम उसको जाके क्या करते हैं, सही कर। अब जैसे ये सही कर दिए, अब दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये सर्च वाली जो इमेज है दिख रही है, ये क्या है, वेब एलिमेंट है ना, क्या इसको अच्छा हटाओ, ये देखो
ये क्रिएट लीड वाली जो बटन है जिस पे तुम क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो ना, ये किसका वेब एलिमेंट है, किसका इमेज का है ना, कौन वाली, जो प्लस वाली बटन है ना, ये क्रिएट लीड बटन कौन सी है, वही प्लस वाली। तो इस पे क्लिक तो कर ही सकते हो। यस सर। तो एक चीज़ और देखो जरा, WE क्रिएट लीड डॉट लगाओ, तो WE क्रिएट लीड किस टाइप का है, वेब एलिमेंट टाइप का है, तो डॉट लगाओगे मेथड किसके आएंगे, वेब एलिमेंट के। अब इसी में जरा एक मेथड और देखना, गेट साइज। गेट साइज। साइज, मेथड का नाम क्या है, गेट साइज। पैरामीटर क्या मांग रहा है, कुछ नहीं, पैरामीटर क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं, खाली है ना, यस सर। और वाइड है कि रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट। हमने क्या बताया है, हमेशा रिटर्न होती है क्लास नहीं, क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट। किस क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसका नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, डायमेंशन का। तो अगर गेट साइज मेथड के बारे में कोई पूछे, लिखने को बोले, तो तुम बोलोगे क्या, नो परम और फिर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ डायमेंशन क्लास, बस यही लिखा है ना यार, सब दिख तो रहा है। अच्छा मान लो जो ये डायमेंशन क्लास, ये क्या रिटर्न कर रहा है, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको एक वेरिएबल में चलो रख लेते हैं, वेरिएबल का नाम रख देते हैं क्या, डिम। एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि आपने डिम को डिक्लेयर नहीं किया, डिम जो वेरिएबल है इसका टाइप नहीं बताया, तो इसका टाइप लिख देते हैं क्या, स्ट्रिंग। डायमेंशन आएगा सर। गलत है ना भाई, जब ये रिटर्न कर रहा है तुमको क्या, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट बता रहा है ना, हम रिटर्न कर रहे हैं डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसका नाम भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन, उसका टाइप भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन। अब लेकिन यहाँ गलती हो सकती है, डायमेंशन नाम के दो दिख रहे हैं क्या, डायमेंशन 2D अलग चीज हो गई, डायमेंशन नाम के दो है कि एक है, दो है एक ये और एक java.awt डायमेंशन और एक org.openqa.selenium। कभी कभी ऐसा होगा तुम्हारे साथ, तुमको दो दो नाम दिखाई देंगे, एक तुम्हारे काम का है इसमें से, एक तुम्हारे काम का नहीं है, तो कौन तुम्हारे काम का है, तीसरा नंबर वाला, तीसरा, क्योंकि इसमें सेलेनियम नाम का वर्ड आ रहा है, तो समझ में आ गया कि हाँ यही मेरा वाला है। या फिर इसी को क्या करते तुम, इसी को ऐसे लिख देते तो एरर देता, कर्सर ले जाते तो इंपोर्ट करने को बोलता है ना, तो इंपोर्ट के कितने ऑप्शन दे रहा है, दो, पहले कौन, लेकिन तुमको कौन सा यूज करना है, पहला, क्योंकि यही सेलेनियम वाला है डायमेंशन, लिख कर। और अब देखो ये जो डिम है, क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है इसका, डिम। डिम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल डिम के पास किसका ऑब्जेक्ट है, डायमेंशन का ऑब्जेक्ट है, तो डिम डॉट करोगे तो किसके मेथड आएंगे, डायमेंशन के मेथड आएंगे। और इसी डायमेंशन का एक मेथड होता है जिसका नाम होता है गेट हाइट। और हाइट किस में देगा, इंट। भाई लंबाई चौड़ाई किसी की कैसे होती है, नंबर में ही तो होती है, इसलिए देखो गेट हाइट मेथड क्या रिटर्न करता है, इंट। तो यही वेरिएबल में स्टोर कर ले, इंट और क्या, क्रिएट लीड क्या, हाइट। तो देख लो भाई, किसी भी एलिमेंट की हाइट निकाल सकते हो, किसी की भी, कोई यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, लॉगिन बटन हो, लीड्स लिंक हो, अगर तुम उसका वेब एलिमेंट तुम्हारे पास है तो बस मेथड कौन सा कॉल करना, गेट साइज। क्या मिल जाएगा तुमको, डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद डायमेंशन क्लास को जो ऑब्जेक्ट मिले, डॉट मेथड कौन सा कॉल करना, गेट हाइट। और गेट हाइट किसका मेथड है, वेब एलिमेंट का नहीं है, किसका है, डायमेंशन क्लास का। ऐसे ही इसी डायमेंशन क्लास का एक मेथड गेट हाइट है, ऐसे ही एक मेथड और है जिसका नाम है क्या, गेट विड्थ। और ये क्या रिटर्न करता है, इंट
विड्थ, विड्थ मतलब चौड़ाई, और चाहो तो प्रिंट कर लो क्या, क्रिएट लीड हाइट, और ऐसा नहीं है सिर्फ इसी के लिए काम करेगा, किसी के लिए भी काम करेगा भाई, चाहे जो यूजर नेम का लिखे हुए एक्सपाथ ना उसके साथ भी एक कोड लिखो, उसकी भी हाइट और विड्थ आ जाएगी। देखो चलाते हैं, सत्ताईस और 28, 27 क्या है, हाइट है, 28 है और 28 क्या है, चौड़ाई। मतलब अगर तुमको बताएं तो ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हाइट ऐसे ऐसे होती है ना, 28 और चौड़ाई ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे 27 है और ऐसे ऐसे 28। अब फिर सवाल उठता है कि सर जी क्या है, 27 सेंटीमीटर है कि 27, भाई किसी की लंबाई चौड़ाई नापते हो तो तुम हम किस में नापते हैं, हम भाई यूनिट होती है ना कोई यार, लंबाई मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर होता है कि नहीं होता है। एक मिनट जरा पहले इस फोटो सेव करें, डेस्कटॉप। तो ये क्या है, 27 मिलीमीटर है कि 27 सेंटीमीटर है, यही है ना फोटो, यही है ना। तो अब ये क्या है, 27 सेंटीमीटर ऊंचा है, 27 सेंटीमीटर तो बहुत होता है, मिलीमीटर भी बहुत होता है यार, नैनोमीटर 27 है नैनो। तो एक चीज़, एक काम करते जरा, अच्छा ये फोटो है ना, फोटो को जूम करो, इससे ज़्यादा नहीं होगी क्या, लिमिट हो गई इसकी, हो गई, क्रॉप करके फिर से कर सकते हैं, क्रॉप करके फिर। लेकिन अगर यहाँ ध्यान से देखो, या तुम्हें कभी कभी अपने मोबाइल पे दिखता होगा, किसी फोटो को बहुत जूम करते होगे तो उसमें छोटे छोटे खाने दिखने लगते होंगे, यस सर, बॉक्स, हाँ छोटे छोटे क्या दिखने लगते होंगे, बॉक्स या खाने जैसे दिखने लगते। यही फोटो देखो, अभी ध्यान से इधर देखोगे तो छोटे छोटे क्या है, खाने दिखने लगते हैं। उन्हीं खानों को बोलते हैं क्या, पिक्सल। क्या बोलते हैं, पिक्सल। तो एक स्क्रीन जो होती है वो पिक्सल से मिलके बनी होती है। ये जो 28 और 27 आया है ना, 28, तो याद रखना 28 क्या है, पिक्सल, इसकी हाइट है, और 27 पिक्सल इसकी क्या है, चौड़ाई। कंप्यूटर में हर चीज़ मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं नापी जाती, किसमें नापी जाती है, पिक्सल्स में। ठीक है। और एक काम करते हैं, जरा जरा यही सेम चीज़ हम करके देखते हैं, किसके लिए, ये यूज़र नेम है ना जहाँ सेंड कीज कर रहे हो, ये देखो यूज़र नेम के लिए है ना, कहाँ रखे हो वेब एलिमेंट, वाई में ना, तो लिख दें वाई डॉट क्या, गेट साइज, मिला क्या, डायमेंशन का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं वाई डिम, और फिर वाई डिम डॉट क्या, गेट हाइट, आ जाएंगे क्या उसकी हाइट ना, ऊंचाई, हाइट मतलब क्या, ऊंचाई, इंट लिख देते हैं क्या, वाई एच। ठीक है। और ऐसे एक मेथड और कॉल कर लेते हैं, कौन सा, विड्थ का, और इसको क्या कर देते हैं, क्या, वाई एच और वाई डब्ल्यू, और चलाएं। देखो आ गया होगा 27 बाई 350, 27 क्या है, हाइट है, और 350 क्या है, विड्थ है। और ये गलत बात नहीं लिखी है, तुम चाहो तो ये चीज़ देख भी सकते हो, कहाँ, नहीं ये देखो, ये ऊंचा कम है ना, लेकिन चौड़ा खूब ज़्यादा है ना,
तो बता भी तो रहा है ये हाइट क्या है, कम। 27 कितना होता है 27 पिक्सल हाइट है और 350 पिक्सल विड्थ है। ऐसे इसका निकालोगे तो इसका भी होता है 27 से 28 हाइट हो लेकिन 1.5 पौने 200 क्या हो विड्थ। यस सर। तो किसी की भी अब तुम साइज पता कर सकते हो कि कोई कितना लंबा है कितना चौड़ा है। क्लियर है? यस सर। और कई बार हमको ये चीज़ टेस्ट करनी होती है कि भाई उसकी लंबाई चौड़ाई सही आ रही है या नहीं। ठीक है? यस सर। क्या करें? बिल्कुल किसी का भी निकलेगा भाई, जिसका भी एक्सपाथ लिखो, जिसका भी वेब एलिमेंट बनाओगे, वेब एलिमेंट का जैसे मेथड नहीं क्लिक सेंड कीज ये लोग हैं, वैसे एक मेथड और कौन है गेट साइज। जिस HTML में नहीं भी लिखा होगा तब भी ओहो देख लो भाई, जरूरी नहीं है कहाँ लिखा है इसके लिए बताओ। वो तो एक दो लोग का तुम देखे थे वहाँ लिखा था ना हाइट और विड्थ, संजोग था कि उसका था भैया और किसी का नहीं मिलेगा। लो ये यूजर नेम है ना कहाँ है हाइट वेट इसमें? तो भले हाइट वेट कुछ इसमें HTML में लिखा नहीं है, वो अपने आप ही क्या करेगा उसकी लंबाई चौड़ाई देख के तुम्हें हाइट और विड्थ उसकी निकाल के देगा। क्लियर है ये? यस सर। तो ये क्या हो गया गेट साइज। ठीक है? यस सर। तो एक मेथड और हो गया, कौन सा? गेट साइज। अच्छा टाइप करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? सेंड कीज। हैं? सेंड कीज। सेंड कीज होता है ना। यस सर। ठीक है, सेंड कीज का काम क्या है? वैल्यू डालना, उसको टाइप करना। यस सर। लेकिन सेंड कीज के बारे में बात और जान लेना। सेंड कीज वहाँ जाके वहाँ टाइप करता है, कीबोर्ड से वैल्यू भेजता है। यस सर। मान लो मेरा ये एप्लीकेशन है, यूजर नेम में पहले से एडमिन क्या है लिखा हुआ आ रहा है और सेलेनियम लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट किया, वेब एलिमेंट मिला डॉट क्या किया सेंड कीज। तो तुमने भी भेजा एडमिन, तो जानते हो ये क्या करेगा? ये एडमिन लिखा है, इसके आगे जाके एडमिन क्या कर देगा? फिर से जोड़ देगा। अब लॉगिन हो पाएगा? नहीं। तो याद रखना सेंड कीज जो होता है कई बार क्या करता है, जिस टेक्स्ट बॉक्स में जाके टाइप करता है तो अगर उसमें भाई कुछ नहीं लिखा तो वाह वाह बड़ा अच्छा है, कुछ नहीं लिखा तो जाके लिख देगा। लेकिन अगर कुछ पहले से लिखा है तो उसको मिटाता नहीं है, उसी में आगे क्या कर देता है? जोड़ देता है। और हम नहीं चाहते कि भाई जुड़े, हम चाहते हैं पुराना हट जाए और नया उसमें क्या हो जाए? आ जाए। तो ध्यान से देखो, इसी वजह से एक मेथड और होता है, और किसका? और उसको हमेशा हम लोग सेंड कीज से पहले यूज करते हैं। वेब एलिमेंट क्लास का ही मेथड है और उस मेथड का नाम है y.clear। इसका काम है टेक्स्ट बॉक्स में जो पहले से लिखा है उसको क्या कर देना? क्लियर करना। हाँ, और फिर सेंड कीज कराओ, तो ये रिस्क नहीं रहेगा। अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता तो कोई बात नहीं, लिखा होगा तो क्या करेगा? मिटा देगा। तो इसीलिए हम लोग जब भी सेंड कीज यूज करते हैं उसके पहले क्लियर जरूर यूज करते हैं। नहीं तो अगर गलती से पहले से कुछ लिखा है तो ये क्या करेगा? आगे जाके जोड़ देगा। नहीं कंफ्यूज क्या होगा? आगे जाके जोड़ देगा तो हो सकता है वहाँ वो लिख गया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। अब जैसे वहाँ पहले एडमिन लिखा था, इसने भी एडमिन जोड़ दिया तो क्या हो गया? यूजर नेम एडमिन, तो लॉगिन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये मेथड भी याद रखना है आपसे, क्लियर मेथड। लेकिन अब देखो नोट्स में यही लिखोगे, लिखो भाई मेथड का नाम लिखो, बताओ क्या करता है और क्या नहीं करता। जैसे गेट साइज के बारे में लिखो ना, हाइट देगा, विड्थ देगा, पिक्सेल्स में देगा। और ऐसे क्लियर के बारे में लिखोगे, इसमें भी क्या है? नो पैरामीटर। क्या रिटर्न करता है? कुछ रिटर्न नहीं करता। क्या करता है? टेक्स्ट। ये किसके साथ काम करता है? बटन के लिए काम नहीं करेगा, किसके लिए काम करेगा? टेक्स्ट बॉक्स के लिए, जहाँ कुछ टाइप करते हो। यस सर। जो अगर वहाँ पहले से कुछ लिखा है तो उसे क्या करेगा? क्लियर कर देगा। ठीक है? यस। तो अब हमारा एक मेथड और भी हो गया क्या? और याद रखना हम लोग की आदत में होती है ये चीज़,
कि जब भी सेंड कीज करना होता है Clear. पहले क्या करते हैं, Clear. क्लियर वाली लाइन लिखते हैं तब सेंड कीज होती है। तो इसमें रिस्क नहीं रहता। नहीं लिखा होगा तो भी कोई बात नहीं, अगर लिखा होगा तो तो भी। क्लियर है? यस सर। चलो तब इतना ही रखते हैं। यस सर।